लक्षण बताए हैं जिज्ञासु के। फिर हमारा चल रहा था कि वो फिर परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। कौन? जो तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है, वो परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। शांत और परम निर्वाण उसका स्वरूप है फिर, और सब विश्व भी उसको अपना ही रूप दिखता है, कुछ अपने से भिन्न नहीं देखता। जैसे सुवर्ण ही भूषण है और सुवर्ण में भूषण कल्पित है। अब भूषण दिखता तो होगा, व्यवहार करने के लिए तो भूषण आएंगे, है ना। सोने से तो कोई व्यवहार नहीं हो सकता। अब संसार में वही आ रहा है, पर उसकी दृष्टि कहाँ होती है? सोने पर, क्योंकि सोने के अंदर जितने भी गहने हैं ये सारी कल्पना के बनाए हुए हैं। भूषण भी परिणाम से होता है, पर आत्मा सदा अच्युत रूप है। देखो, अब सोने का विकार क्या है? गहने। आत्मा का कोई विकार नहीं है, आत्मा का कोई विकार नहीं है। पर हम ये गहनों का एग्जाम्पल, सोने का उदाहरण खाली समझने के लिए लेते हैं। कहते हैं और कभी वो आत्मा परिणाम को प्राप्त नहीं होता, वह केवल एक रस है। उसने चित्त के स्फुरण से विश्व की कल्पना की है। किसने? जीव ने। मन चला, मन चलने से क्या हुआ? ये सारा संसार बन गया। उससे विकार संयुक्त फिर वो देखने लग गया। विकार कैसे देखने लग गया? मैं मेरा, पहले तो खुद बन गया नाम रूपकार वाला, फिर इसके वाले बन गए उसके। हे राजन, ऐसा आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, उसमें स्थित होकर अपने प्राकृतिक आचार में निरअहंकार होकर विचरो। अब देखो, जो ये वाली लाइन है ना, बहुत बार आ चुकी है योग विशिष्ट के अंदर। क्या? प्राकृतिक आचार में विचरो, वही व्यवहार करो, पर लगे ना। दृढ़ता कहाँ रहे? अपने स्वरूप में रहे। बलिक अहंकार के त्याग का अभिमान भी ना रहे, उसका भी त्याग हो। ये ना हो कि मैं वो भी त्याग दिखता है ना, मन के अंदर आ जाए ना, मैंने तो संसार का त्याग कर दिया है, वैराग्य आ गया है मेरे अंदर। कहते हैं ऐसा भाव भी ना आए, समता में हो जाए। सामने देखने वाले को लगे खुद के अंदर एक ही वाली लहर भी नहीं उठनी चाहिए। कहते हैं बलिक अहंकार के त्याग का अभिमान भी त्याग कर केवल आत्म रूप हो रहे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे परम निर्वाण वर्णन नाम 93 सर्गा समापत 98 सर्गा समापत। मनु बोले, हे राजन, आदि मध्य अंत से रहित अनभास सर्व चिदाकाश सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है और आगे भी वही स्थित रहेगी। उनमें न कुछ ऊर्ध्व है, न अध है, न तम है, न प्रकाश है, और न उससे कुछ भिन्न है। किससे? उस सत्ता से। वो एक रस रहेगी हमेशा। वह सबकी सत्ता है जो चिन्ह मात्र परम सार है। उससे आप ही संकल्प से चिंतना की है। देखो, वो सत्ता तो एक समान है, पर हमने ना उसकी सत्ता पाकर हमने कल्पना कर दी। अब कल्पना भी ऐसी हमने की है कि हमें वो आगे स्पष्ट दिख रही है। जो हम कल्पना करी बैठे ना, अब इसका क्या मतलब है कि स्पष्ट दिख रही है? मतलब ये है कि दृढ़ता, हमने उस कल्पना पे इतनी ज़्यादा दृढ़ता कर दी है कि ना होते हुए भी हम देख रहे हैं। अब यही कह रही हैं कि सब उसकी सत्ता है जो चिन्ह मात्र परम सार है।
उसने आप भी संकल्प से चिंतना की है। अब चिंतना से फिर क्या कर लिया, ये जगत बना दिया हमने, तब जगत हुआ। हे राजन, यह विश्व आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे कहते हैं ना, किरण सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ही ये विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल में तरंग, मिर्च में तीक्ष्णता, शक्कर में मधुरता, अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है। बताओ, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही हम आत्मा और जगत को अलग अलग नहीं कर सकते। मिर्च से हम उसका तीखापन नहीं ले सकते, दूध से हम उसकी सफ़ेदी दूर नहीं कर सकते। ऐसे ही आत्मा से ये जगत दूर नहीं कर सकते। जब दूर नहीं कर सकते तो इसका मतलब दोनों साथ रहेंगे, साथ रहेंगे ना। मिर्च और उसका तीखापन साथ रहेगा ना, पर हमारी दृष्टि कहाँ, मिर्च पे, आत्मा पे, वहाँ पे वो हमारी दृष्टि। उसको क्या है, केशव के पास है, चाबी बात पूरी करके बस। हाँ, हाँ मिर्च है ना, मिर्च से हम उसकी तिखाई अलग नहीं कर सकते। हाँ, मिर्च है तो तीखापन है, दृष्टि मिर्च पे दिखेगी ना, है ना। अब ऐसे दृष्टि हमारी जगत पे जाती है, जगत से हम उस आत्मा को दूर नहीं कर सकते, या कहो आत्मा से हम जगत को दूर नहीं कर सकते, है ना। तो अब ऐसे ये कह रही हैं कि आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जो विश्व है वह आत्म स्वरूप है, आत्मा से भिन्न नहीं है। हे राजन, जो सब आत्म स्वरूप ही है, तो शोक और मोह किसका करना। 18वें अध्याय में क्या निकल रहा है, मोह से तो उलझे पड़े हैं। मोह से तो हमें तेरा मेरा लग रहा है। जब सारा वही है तो हम मोह किससे कर रही हैं। मोह हम तब करते हैं जब हमें ना वो अपना लगता है। मोह की परिभाषा क्या है, यही परिभाषा है जब मेरापन आ गया उसमें। अब कहते हैं है तो सारा वही, तो शौक भी क्यों करना, उसका उसी में ही तो लय हो रहा है। जैसे तरंग जल में ही तो लय हो रही है, निकली कहाँ से थी, जल से। गहने सोने में लय हो रही है, निकले भी वहीं से थे। अब कहते हैं ऐसे ही सारी सृष्टि निकली वहीं से है और लय कहाँ हो रही है, उसी में हो रही है। तो कहते हैं शौक किसका करना, शौक तो तब करते हैं जब तेरे को उसमें मोह हो जाता है। अब देखो मोह वाले स्थान कौन कौन से हैं, ईमानदारी से देखना है, मोह वाले स्थान कौन कौन से हैं। उनमें मोह है या मैं अपनी प्रारब्ध का देख लूँ, प्रारब्ध वाली सामग्री है ना। देखेंगे तो हम ऐसे ही प्रारब्ध की सामग्री है, पर हम प्रारब्ध की सामग्री ना देखकर हम क्या देखते हैं, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, यहाँ पे सारी आसक्ति फैल गई। अब इस आसक्ति के कारण शोक होता है, सामने कुछ हुआ नहीं, घटना घटी हुई नहीं, इधर देखो अंदर चल पड़ा ये। हे राजन, जो सब आत्म स्वरूप ही है, तो शोक और मोह किसका करना। जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के धागे से अनिच्छित चेष्टा करती है। काष्ठ की पुतली धागे से अनिच्छित, उसकी अपनी इच्छा नहीं होती। चलाने वाला कौन, जो ऊपर बैठा हुआ है वो उसको चला रहा है। कहते हैं अनिच्छित चेष्टा करती है, वैसे ही नित्य रूप धागे से अभिमान से रहित होकर तू विचर। तू जो ये चेष्टा कर रहा है ना, ये चेष्टा तेरे हाथ में नहीं है। ये चेष्टा
का धागा कौन है? ये श्वास रूपी धागे हैं हमारे। अब ये धागा टूट जाता है तो पुतली चेष्टा करती है। श्वास रूपी धागा बीच में टूट जाए तो पुतली चेष्टा नहीं करती ना। तो कहते हैं तो समझ, ये समझा कौन से उदाहरण से दे रही हैं? वो काष्ठ की पुतली वाला उदाहरण दे रही हैं। कहते हैं जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के धागे से अनिश्चित चेष्टा करती है, वैसे ही नीति रूप धागे से अभिमान से रहित होकर तू चेष्टा कर। अब ये चेष्टा कैसे होगी? जब तू विचार करेगा। जब हम विचार करेंगे ना तब वैसे चेष्टा कर पाएंगे काष्ठ की पुतली की तरह। अगर हम विचार नहीं करते ना तब तेरा मेरा लगेगा। अब तेरे मेरे में राग द्वेष होते हैं, वहाँ फिर हम रुक जाएंगे। कहते हैं निश्चय रख। निश्चय किस पे रख? अपने स्वरूप पर, अपनी प्रारब्ध पर निश्चय रख। अब क्या निश्चय रखे? कि ना मैं कुछ करता हूँ ना कराता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ ना मैं कराता हूँ। कहते ये निश्चय रख। अब कैसे? अब देखो, अब बहुत से ऐसे हैं कि जिनके बच्चों की शादियाँ नहीं होती, वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में इतने इतने दिन लगा कर आते हैं वो, फिर टेंशन होती है ना उनको। फिर जब वो घर आ गए ठीक हो गए, उनसे पूछो इन्हें भी तो अस्पताल ना आई था, तेरी थी होनी चाहिए बच्चे की शादी, ठीक ही क्या? नहीं ना। होनी कैसे है? जब प्रारब्ध होगा, है ना, जब टाइम आएगा, फिर वो टाइम हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। है क्या हमारे हाथ में? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। अब यही बात कहते हैं कि निश्चय रख कि ना मैं कुछ करता हूँ ना कराता हूँ, किसी में राग द्वेष ना कर। जब ये निश्चय हो जाएगा फिर राग द्वेष नहीं होगा। जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी होती है उसको ना किसी का राग है ना किसी से द्वेष है। शिला के ऊपर मूर्ति कुछ भी लिख दो, चाहे अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो, उसको देखो ना राग होगा ना द्वेष होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं है उसका। तय मार लिया है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, स्थूल शरीर तो है ही है। पर देखो अब ज़्यादा घोटाला हुआ पड़ा है तो ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। तो उसको हटाने के लिए हमें ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब वो तो चेतन रूप में नहीं है, जड़ रूप में है शिला। इधर फिर उसने हमें चेतन रूप भी तो दिया है, चेतन के साथ जड़ भी दी है, दोनों दी है। तो बुद्धि दी है, तो सोच विचार कर फिर आगे निकल। उसने हमें शिला तो नहीं बनाया, जड़ योनि में तो नहीं डाला उसने, क्योंकि उसने जाना कि ये विचार करके छूट सकती है। और शिला को शिला क्यों बनाया? क्योंकि अभी वो छूटने के चक्कर में नहीं है, अभी उसकी प्रारब्ध शेष है, ठीक है, इसलिए उसको शिला रूप में बनाया। और इसको दोनों रूप में कर दिया, जड़ में भी चेतन में भी ये छूट सकती है। छूटेगी कब? जब अपना पुरुषार्थ करेगी, अपना अभ्यास करेगी। इसलिए कहा जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी होती है उसको ना किसी से राग है ना द्वेष है, वैसे ही तू विचर। तू छोड़ दे सारा कुछ, खाली अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता कर ले। आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु फिर तेरे को नहीं दिखेगी। दृढ़ता हम अपने स्वरूप पे करेंगे तो उससे अलग कैसे देखेंगे? नहीं दिखेगा। जब अलग नहीं दिखेगा तो अहंकार कहाँ से आएगा? अहंकार नहीं हुआ तो निरअहकार हो गए। चाहे व्यवहारिक गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे देहधारी हो, चाहे देह त्यागी, फिर उसके अंदर विक्षेपता होगी ही नहीं।
अब गृहस्थी को भी बीच में लिया है उन्होंने, ठीक है। तो कहते अगर ऐसे विचार करके चलते हैं तो विक्षेपता रह ही नहीं सकती। चाहे विक्षेपी हो चाहे ध्यानी, तुझे कोई दुख ना होगा, तू ज्यों का त्यों रहेगा। वासना का होना ही संसार है और वासना से रहित होना मोक्ष है। वासना का होना बंधन, वासना से रहित होना मोक्ष मुक्ति। जब वासना उठती है तब ये संसारी हो जाता है और जब वासना मिट जाती है तब केवल आकाश रूप भासित होता है। देखो ये हमने दोनों डेमो ले रखी हैं। हमने अब बढ़ाना किसको है, दोनों का स्वाद पता है हमें, है ना। अब बढ़ाना किसको है, वासना रहित वाले को बढ़ाना है। जब वासनाएं आज तक हमारी पूरी हुई क्या, हमने जितनी इच्छाएं रखी हमारी पूरी हुई, पूरी करने में नाराज, कोई ना कोई नाराज जरूर हो गया हमसे, तो क्या मिला, अब उस नाराजगी से दुख क्लेश बढ़ा। अब यही कहते हैं इससे अच्छा तू अपनी सब वासना को मिटा तो तेरे को क्या दिखेगा, खाली आकाश रूप। इतना अपने आप को हल्का मानेगा। हे राजन, यह सब जगत आत्म रूप है और आत्मा ही अपने आप में स्थित है। क्या कह रहे हैं बार बार हमें, ये सारा जगत वही आत्म रूप है और वही आत्मा हम सबके पास है, कहीं से हमें लेनी नहीं है वो। जब सब आत्मा ही है तब शोक और मोह किसका कीजिए। हे राजन, आत्मा सर्वदा एक रस है और विश्व आत्मा का चमत्कार है। ये भी बार बार आ रहा है, ये जगत हमारा ही चमत्कार है। जन्म मरण आदि नाना विकार आत्मा के अज्ञान से भासित हो रही है। जब हमें अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान नहीं होता ना, तब ये जन्म मरण हमें दिख रहा है और ये जगत दिख रहा है। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब आत्म रूप ही एक रस भासित होगा और विषमता कुछ न रहेगी। संवेदन से आकार दिखते हैं। संवेदन मतलब फूरना, फूरने से ये आकार दिख रहे हैं। अहंकार और वासना के संबंध को संवेदन कहते हैं। अहंकार, अब पहले तो ये देह आकार, आकार का अहंकार वो लिया हमने। अब उसके साथ कोई ना कोई इच्छाएं वासनाएं भी ले ली हमने। कहते हैं तब हम संबंध बना लेते हैं। अब जहाँ संबंध बनेगा, संबंध में दो होंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जहाँ दो होंगे वहाँ राग और द्वेष भी रहेगा, वहाँ हम छूट नहीं सकते। कहते हैं फिर संबंध बनते ही फूटने शुरू हो जाएंगे हमारे। अहंकार और चित्त दोनों पर्यायवाची हैं। चित्त मतलब मन, अहंकार और चित्त कहते हैं मन, क्योंकि सबसे पहले जो कुछ भी आता है ना, चाहे अहंकार भी आ रहा है ना, पहले मन में आएगा, बाद हम उसको बाहर निकालेंगे। कहते ये दोनों पर्यायवाची हैं। हे राजन, इसका अहंकार के साथ होना ही दुखदाई है। किसका? चित्त का। एक तो करेला, ऊपर से नीच चढ़ा। बताओ छुटकारा कैसे होगा? एक तो ये शरीरधारी, ऊपर से मन के लेखे लगा पड़ा है। आज तक हम मन के लेखे थे तो हमारा छुटकारा
हुआ ही नहीं, किसी कारण से नहीं हुआ। कहते हैं जब तक इसका तू साथ लेगा ना, अहंकार और मन जोड़ी बना के रखेगा इसकी, दुख ही दुख, दुख 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 ही मिलेंगे तेरे को। यहाँ से तो छूट नहीं सकेगा। केवल चिन्ह मात्र में अहम भाव मिथ्या है। अपने साक्षी के कारण ही तो है अहंकार और मन दोनों। कहते हैं ये मिथ्या है, अपने साक्षी के अंदर अहंकार करना मिथ्या है, क्योंकि हमारा साक्षी तो ऐसा है ही नहीं। मैं के साथ प्रारब्ध रूपी जो मन करके व्यवहार हो रहा है ना, मन उसके साथ है या नहीं? मन के साथ मैं जो है, मैंने बोलने के साथ व्यवहार, ये तो साथ चलना है ना प्रारब्ध रूपी। प्रारब्ध से प्रतिभाषिक ना होगा जागृत वाला जो है व्यवहार, जो मन करके। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि मन मध्य भावी है। इस मन को आकार के साथ लगाते हैं तो अहंकार आ जाता है। बाद में ना, पहले तो मतलब हो जाता है ना प्रारब्ध रूपी। आज तक हमने पहले मतलब अज्ञान काल की हम अवस्था देखते हैं तो उस अवस्था में आकार के साथ अहंकार था, चाहे उसका जौन सा मर्जी रूप था। अहंकार के साथ, आकार के साथ अहंकार था अज्ञान काल में, ठीक है। और जब हमने महावाक्यों को लिया, गुरुदेव की शरण में आए, तो मन तो हमारा फिर भी रहा। उस मन को हमने क्या किया, आकार से हटाकर अपने स्वरूप में लगाया। ज्ञान काल में ही तो लगाएंगे। अज्ञान में जो हो जाता है उसको हम देखो प्रारब्ध की ओढ़नी नहीं ओढ़ सकते, नहीं ले सकते, पर हम लेते हैं, छुपा जाते हैं अपने आप को। ये गलत है, क्योंकि हम संतों की, हमने जब संग लिया, क्या हम पहले नहीं ले सकते थे? संतों का संग ले सकते थे, पहले भी ले सकते थे, पर किसी कारण से रुक गए। कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हमारे मन की वासना ही इतनी ज़्यादा होंगी कि उनकी शरण में हम बैठ ही नहीं सकते थे। प्रकृति तो हमें हर पल संतों का संग देने के लिए, शास्त्रों का संग देने के लिए तत्पर रहती है बचपन से। प्रारब्ध को उल्टा क्यों लेना? प्रारब्ध को उल्टा ना ले, ओढ़नी ना उड़ाएं हम अपनी। देखो, प्रारब्ध की दृढ़ता भी हमें ज्ञान काल में आएगी। अज्ञान काल में तो हमें प्रारब्ध का भी कुछ अत्ता पत्ता नहीं होता। कौन जानता है प्रारब्ध है मेरी ये? तो अब मानते हैं ना हम। अज्ञान काल में कोई मान ही नहीं सकता प्रारब्ध को, ठीक है। और देखो, जब हम अनुभव से मानते हैं फिर जाके दृढ़ता आती है अपनी प्रारब्ध पर। नहीं तो खाली वाणी से अपनी प्रारब्ध बोल दें, भी सुन लिया किसी से हमने 2 शब्द और वही आगे हमने सूचनाएं दे दी, हमें असर नहीं होगा। जब हाँ, वही बात है ना, ये वही बात हो जाएगी। वो कबूतर दाने भी चुग रही हैं और बोल भी रहे हैं। वैसा हाल नहीं करना हमें अनुभव के साथ चलना है। पहले तो डेमो लेनी बहुत ज़रूरी है, अपने साक्षी की अनुभूति लेनी बहुत ज़रूरी है। जब अनुभूति लेते हैं फिर समझ आता है। वो संसार वाली तो अनुभूति सारे लिए बैठे होते हैं, पहले इसकी अनुभूति में टाइम लग जाता है। जब इसकी अनुभूति आती है, अब दोनों डेमो हमारे पास हैं, फिर उसमें से हम निचोड़ निकालते हैं क्या सही है क्या गलत है। जो हमें सही, जो हमारे मन को सही लगे ना, फिर हम उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, किसी के कहने से नहीं जाते।
किसी के कहने से नहीं जाते। जब तक वो मेरा खुद का प्रश्न नहीं बनता मैं सॉल्व नहीं करती, चाहे जितना मर्जी सामने वाला सॉल्व करके मेरे को देता रहे, ध्यान ही नहीं जाएगा मेरा। अभी यही बात है कि ये केवल चिन्ह मात्र में अहम भाव जो है ना, ये मिथ्या है नहीं वास्तव में। अब ये मिथ्या भी हम कब देखेंगे, कब दिखने लगा हमें, ऐसे कहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा विचार चला हमारा तब दिखने लगा ये मिथ्या। कहते हैं जब तक संवेदन दृश्य की ओर उठता है तब तक दृश्य का अंत हो ही नहीं सकता। अब दृश्य की ओर उठता है मतलब बाहर वाला ना जब तक सच्चा लग रहा है, बाहर वाला जब तक सच्चा लग रहा है तब तक वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। और नाना प्रकार के विकार और जुड़ते जाएंगे साथ में, क्योंकि संसार तो सच्चा लग रहा है। पर जब संवेदन आत्मा की ओर जाता है, फुरना, देखो मन के दो काम है, या तो बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, दो काम है। आज तक बाहर गया तो लानतें ही खाता रहा, कुछ मिला नहीं बाहर से। और जब ये अंदर आया तब इसको वही परम आनंद आया, वो शांति आई, वो तृप्ति आई। जब वो अंदर बैठ के ये तृप्त हुआ तो फिर देखो फूडने भी इसके कम होने लगे, इसने खुद निचोड़ निकाला। अब जैसे फूडने कम होने लगे तो अपना स्वरूप उजागर होने लगा। वो जल जो मैला था साफ होना शुरू हो गया, वो चित्त रूपी जल साफ होना शुरू हो गया। अब जिसका चित्त रूपी जल एकदम साफ है, देखो वहाँ पे एक्स साफ दिखाई देता है, वो प्रतिबिंब साफ दिखता है हमें। संवेदन भी आत्मा का कल्पित आभास है। जो हम ये फुरना ले रहे हैं ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए ले रहे हैं। हम कैसे जाएंगे वहाँ तक, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उसके लिए। कहते हैं संवेदन भी आत्मा का कल्पित आभास है। आभास के आश्रय से विश्व भी हमने कल्पित कर दिया। ये पूरा जगत मैंने कल्पना में कर लिया। अब जगत में बाहर वालों का तो इतना नहीं होता, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, हमारे मन में छाए पड़े होते हैं। फूरने में भी और ना फूरने में भी आत्मा ज्यों का त्यों है। जब फूरना उठता है तो भी वैसे, नहीं उठता तो भी वैसे। जैसे हम हवा का कहते हैं, जब आंधी आती है तो भी पवन है, नहीं आती तो भी है। परंतु फूरने में विषमता भासित जरूर होती है। क्या मतलब है, जब बाहर का फूरना आता है ना तो इसका फेस भी काला हो जाता है ना, अंदर से देखो तपन होनी, जलन होनी शुरू हो जाती है, बोलते हैं चेहरा बोलते हैं। और जब ये अंदर जाता है तब भी चेहरा बोलता है, पता चल जाता है। अब ये कहते हैं परंतु फूरने में विषमता, वो भी बाहर का फूरना, ये अंदर का फूरना, दोनों में विषमता भासित हो गई, भासित होती है। और ना फूरने में ज्यों का त्यों आत्मा भासित होती है, अपना स्वरूप दिखता है जब कोई फूरना नहीं उठता। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है तो रस्सी, पर ज्ञान नहीं है ना उसका। जब ज्ञान नहीं है तो हम डर रहे हैं, क्यों, सांप दिख रहा है। और जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो शांत हो जाते हैं, तब सांप नहीं दिखाई देता, तब सर्प की सत्यता जाती रहती है और रस्सी ज्यों की त्यों जान पड़ती है। ऐसे जब ये संसार रूपी सांप भाग जाता है ज्ञान से, तब वो साक्षी रूपी रस्सी वैसे के वैसे दिखती है, वैसे भासित होती है। पर सर्प जान पड़ने के काल में भी रस्सी तो ज्यों की त्यों थी, उसमें तो कुछ नहीं हुआ था। जानने ना जानने में वो एक समान थी। ऐसे ही अज्ञान काल में भी वो था,
ज्यों का त्यों था, ज्ञान काल में भी वो ज्यों का त्यों है। कहते हैं वैसे ही आत्मा स्फुरण के समय भी जगत रूप से दिखता है और स्फुरण के निवृत्त होने पर आत्मा ही भासित होता है। पर आत्मा दोनों कालों में एक समान है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं और अग्नि की उष्णता अग्नि से भिन्न नहीं है, उसी से तो निकली है दोनों। वैसे ही आत्मा से ये विश्व भिन्न नहीं है, तो क्या है? आत्म रूप ही है। देखो आज हमारा सारा क्या निकल रहा है? आत्म रूप। आत्म रूप जहाँ पे भी हमारी दृष्टि जाए वो सारा वही है, अपना स्वरूप है ना। कहते हैं अब इसी पे दृढ़ता करनी है हमें, अपने स्वरूप पे, क्योंकि मैं चमत्कार करती हूँ, ये हमारी आत्मा का चमत्कार है। सारा पूरी जगत हमारी आत्मा का चमत्कार है। तो कहते हैं हमारी दृढ़ता ना होने के कारण हमें ये नाना तत्व भासित होता है। इस नाना तत्व के अंदर विकार है। विकार में रोग और दुख दोनों हैं। अगर हम छूटना चाहते हैं ना विकार से, तो कहाँ दृढ़ता करें? अपने स्वरूप पर। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सारा झमेला है, हमारी प्रारब्ध काटने की सामग्री है। बस यही बुद्धि में बैठ जाए।